पंचायत चुनाव में देरी पर बढ़ा बवाल। मुजफ्फरनगर में बुधवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सियासी माहौल अचानक गर्म हो गया। जिला पंचायत सदस्य सतेंद्र बालियान के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधानों और पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर पंचायत चुनाव को लेकर स्पष्ट स्थिति न बताने का आरोप लगाया और समय पर चुनाव कराने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक चले प्रदर्शन के दौरान प्रधानों और ग्रामीण प्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, लेकिन अब तक चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है। इससे गांवों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतें ग्रामीण विकास की रीढ़ होती हैं। गांवों में सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, पेयजल, नालियों की मरम्मत, बिजली और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे अधिकांश काम पंचायतों के माध्यम से ही संचालित होते हैं। यदि समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराए गए तो विकास कार्य ठप पड़ सकते हैं और ग्रामीण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि पंचायत चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दी गई स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय पर चुनाव न होना लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने जैसा होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि संवैधानिक समय सीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू कर जल्द से जल्द मतदान कराया जाए। धरने और प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में माहौल काफी गरमाया रहा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और चेतावनी दी कि यदि जल्द पंचायत चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई तो आंदोलन को जिले भर में और तेज किया जाएगा। प्रधानों और संभावित उम्मीदवारों ने साफ कहा कि गांवों के विकास और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। जी, क्या नाम आपका? सतेंद्र बालियान, जिला पंचायत सदस्य मुजफ्फरनगर। बताइए किस संबंध में आज आज हमने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के पक्ष में आज ये ज्ञापन दिया है कि गांव की सरकार जब तक नहीं बनती तब तक जो लूट खसोट पहले हुई थी 2021 में फिर होने के चांस बढ़ रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि चुनाव पीछे डिले हो, ये 1 साल के लिए 6 महीने के लिए घटे। क्यों हटाना चाहती है सरकार? क्या मजबूरी है सरकार के अंदर? क्यों बचना चाहती है सरकार चुनाव कराने से? तो जो अरमान लिए प्रधान बनने के लिए, जिला पंचायत सदस्य प्रमुख बनने के लिए आतुर थे, उनको तो बिल्कुल पीछे धकेल दिया और अब कह रहे हैं कि हम कार्यकाल बढ़ा के झुंझुना देना चाहते हैं प्रधानों को। हम वो झुंझुना का मैं विरोध करता हूं और मैं चाहते हैं कि हमारा पूरा जो भावी कैंडिडेट हैं पूरे यूपी के, वे चाहते हैं कि चुनाव समय से हो, न कि किसी का कार्यकाल बढ़े और न डिले चुनाव किया जाए। सरकार की तैयारी में है चुनाव कराने की। जो ओबीसी आरक्षण लागू होगा उसका आयोग बनाया गया है, उसमें 6 महीने का टाइम दिया गया है। वो आयोग 6 महीने का टाइम होता है। अगर वो रिपोर्ट देना चाहे और सरकार अगर लेना चाहे सर, तो वो 15 दिन में, 1 महीने में भी दे सकती है। लेकिन चुनाव की मंशा कराने की सरकार की नहीं है, इसकी नीयत पे हमें शक है। तो इसलिए हमने आज से आरंभ किया है और अब हर जनपद में एक ज्ञापन दिया जाएगा। सभी जो भावी कैंडिडेट हैं, भावी उम्मीदवार हैं, एक गाँव से 10-10, 15-15 लोग हैं, उनको सबको इकट्ठा करके समय पे चुनाव कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अगर जो चुनाव समय पर नहीं हुआ तो जो घोटाले पहले हुए थे 2021 में, तो वो पूरा प्रधान दोबारा कर सकते हैं? पूरा प्रधान तो नहीं कहा, प्रधानों को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं भागते भूत की लगोट्टी वाला जो है ना, वो तो कहीं ना कहीं आ जावे। और कहीं ना कहीं अगर समितियों को दे दे तो समितियों में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। मैं प्रधान था 2020 में और 21 में हमारा 20 में कार्यकाल समाप्त हो गया था। हमने कोई मांग नहीं की थी कार्यकाल बढ़ाने की और न हमने कहा था कि हमें प्रशासक हमें नियुक्त करें। हमने कहा था कि नहीं, चुनाव समय से कराए। आज भी यही है कि जनता चुनाव कराना चाहती है, हर गांव की जनता चुनाव कराना चाहती है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं डर है, अपना विधानसभा का चुनाव पहले कराना चाहती है और हमारा तीसरे पंचायत चुनाव को कमजोर करने के लिए वे सिर्फ ये इस तरह का नाटक किया जा रहा। सरकार ने तो कोरोना काल में चुनाव करवाया। हाँ, जब 21 में तो कोरोना काल था तो भी चुनाव करा दिया था, तो अब क्या दिक्कत है? काफी लंबे समय तो ग्राम प्रधान अपने कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे थे, आप चुनाव की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए, बेईमानी का नहीं चाहिए। क्यों बढ़ाते हैं? मैं तो ये कहता हूं, अगर इनमें ताकत है
तो इनको छोड़ देना चाहिए पद। और मैं आज घोषणा करता हूं यहाँ मेरा 11 जुलाई को हमारा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर ये चुनाव में नहीं कराते और कार्यकाल बढ़ाते हैं तो मैं 11 जुलाई को इस्तीफा दूंगा, मैं अपना कार्यकाल नहीं बढ़वाऊंगा।